अगला हमारा टॉपिक है प्रमोशन। प्रमोशन क्या कहता है? प्रमोशन का मतलब होता है दुनिया के सामने अपने प्रोडक्ट की प्रदर्शनी करना, प्रेजेंटेशन करना और लोगों को बताना कि भाई हम ये प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, तुम बहुत अच्छा प्रोडक्ट ले रहे हो, तुम्हारे पास सर्विसेज बहुत अच्छी है, सब चीज़ों में अच्छे हो, पर दुनिया को पता ही नहीं है कि तुम हो, तो फिर दुनिया तुमसे सामान लेगी कैसे? तो दुनिया को बताना भी तो पड़ेगा कि हम हैं, हमसे सामान लो, हम अच्छी चीज़ देंगे आपको। ठीक है, तो प्रमोशन जो है वो कस्टमर को अवेयर करवाती है कि हम हैं, प्रेजेंट मार्क करवाने का काम वो करती है। A company may produce a quality product, price it appropriately, and make it available at the selling point, which are convenient to customer. But in spite of all this, the product may not sell well in the market. There is a need for developing proper communication with the market. हो सकता है आपका सामान बहुत अच्छा हो सकता है उसके दाम बहुत अच्छे हो सकता है वो हर दुकान पे मिले, पर लोगों को अगर पता ही नहीं होगा कि वो प्रोडक्ट है तो क्या कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो प्रमोशन बहुत ज़रूरी होती है, किसी तरह वो लोगों की नज़रों में आए कि हाँ ये प्रोडक्ट या सर्विस है, तभी तो कोई खरीदेगा, वरना क्यों खरीदेगा? तो प्रमोशन के अंदर आप कम्युनिकेशन करते हो कस्टमर को और उन्हें बोलते हो कि ये प्रोडक्ट लीजिए, चाहे वो टीवी पे ऐड करके होता हो। ठीक है, इसको लगा डाला तो लाइव झींगा लाला, डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा। ये क्या होता है? ये आपके अंदर एक नीड को क्रिएट करते हैं ताकि आप ये प्रोडक्ट लो। ठीक है, टाटा स्काई देखते ही माइंड में क्यों लाइन आती है, इसको लगा डाला तो लाइट झिंगा लाला। एक रिदम जो है, ये प्रमोशन का काम होता है आपके दिमाग में सेटल होने का। क्यों आईपीएल की जो भी मैचेस होते हैं उसके अंदर पेप्सी को बार बार रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं कि आपके दिमाग में आया अच्छा पेप्सी, मुझे प्यास लग रही है, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, मुझे कोल्ड ड्रिंक भी कौन सी पीनी है? पेप्सी। क्योंकि वो क्या कर चुके हैं, सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में वो नाम फिट कर देते हैं बार बार आपको ऐड में दिखा दिखा के। पीनी है अगर ठंडी चीज तो क्या पीनी है? पेप्सी पीनी है। ये काम होता है प्रमोशन का। वीवो आईपीएल होता है, ठीक है, आप जगह जगह वीवो वीवो देखते हैं, आप तिलक नगर जेल रोड जाओ एक ही नाम दिख रहा होता है, वीवो। ठीक है ना? ओप्पो वीवो। क्या? क्या आगे? क्या आगे? वीवो हट गया, क्या आ गया? रियलमी? ड्रीम इलेवन, अच्छा वो है ना, वो बेटिंग वेबसाइट। अच्छा, मुझे नहीं पता। अरे उसमें बेट कर सकते हो, जैसे कि ये टीम जीतेगी ये हारेगी। बेटिंग आ गया? हाँ उसमें होती है बेटिंग कि तुम इतने पैसे लगाओ, अगर ये टीम जीतती है तो तुम्हारे को इतने डबल मिलेंगे। अरे सट्टा बट्टा जो बैटिंग कह रहे हो, पर ये लीगल थोड़ी ना है, लीगल हो गया? लीगल हो गया ना। अरे वाह, दुनिया तो पागल हो जाएगी। चलो, प्रमोशन के अंदर हम जो है सबसे पहले जो टॉपिक उठाएंगे, तो अगला टॉपिक है हमारा एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या होता है? हम कैसे कैसे ऐड कर, टीवी के थ्रू, पैम्पलेट्स के थ्रू, ये सब चीजें आपकी एडवर्टाइजिंग के अंदर आती हैं। यूट्यूब की ऐड हो सकती है, बढ़िया। तो आप जो है हर चीज की ऐड देखते हो आजकल, यूट्यूब पे भी आप स्विगी की, जोमेटो की, कोई गाना सुनो पहले जोमेटो की ऐड देखो जी। ठीक है, ये ड्रामा अलग चल रहा होता है। तो एड्स आती हैं, ठीक है, तो एड्स जो है आपके अंदर क्रेविंग जगाती हैं चीज़ों के लिए कि आपको ये चीज़ें चाहिए, ये नहीं है तो आपकी लाइफ बर्बाद है। तो एडवर्टाइजिंग प्रमोशन का सबसे कॉमन तरीका है। एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए आप पैसे देते हो कि नहीं देते हो? तो ये पेड है। ठीक है, उसके बाद जो है पेड होती है, ये पर्सनल होती है कि इम्पर्सनल होती है? जो ऐड करने वाला होता है या जो हम ऐड कर रहे होते हैं वो पर्सनली स्पेसिफिकली कुछ लोगों के लिए होती है, सबके लिए होती है? तो ये इम्पर्सनल होती है, एंड ये पेड होती है और ये सबसे कॉमन टूल होती है। आप जो है ऐड न्यूज़पेपर में कर सकते हो, आप मैगजीन में ऐड कर सकते हो, आप टीवी में ऐड कर सकते हो, और आप रेडियो के अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ऐड का हमेशा याद रखना, एडवर्टाइजमेंट नॉन पर्सनल पेड प्रमोशन होती है। कोई पर्सनल रिलेशन नहीं क्रिएट हो रहा है आपके साथ, आपको डायरेक्टली आके नहीं बोल रहे ले लो ले लो ले लो, और ये पेड होती है, पैसे इसके दिए जाते हैं। ठीक है, और इसको जो ऐड करने वाला बंदा होता है वो आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है, देयर इज अ पर्सन हु इज पेइंग फॉर इट। ठीक है, तो ये आपका जो है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है। ऐड करने के लिए जो है एडवर्टाइजमेंट जो है, ये एडवर्टाइजमेंट कंपनीज आपकी आइडेंटिफाइड होती है, कुछ ही कंपनीज होती हैं जो ये सब कुछ करती हैं। एडवर्टाइजमेंट के फायदे क्या क्या हैं?
अंकित, सबसे पहला फायदा एडवर्टाइजमेंट का, एड जो है अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हो टीवी न्यूज वगैरह किसी के थ्रू प्रमोशन करते हो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, तो ज्यादा लोगों तक वो चीज पहुंचेगी। अगर आपने गुरुवंश कोई टीवी में एड देखने के बाद प्रोडक्ट लिया तो आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन रहेगी कि मैंने चीज ठीक ली है, या बिना देखे ऐसे ही उठा लिया बस, तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन रहेगी। गुरुवंश, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जिस चीज की आपने ऐड देख ली है उसको खरीदने में ज्यादा रहेगा, जिसकी ऐड नहीं देखी है उसको खरीदने में, जिसकी ऐड देखी है उसको खरीदने में। हो सकता है मैं टाइड वैसे ना खरीदूं, या फिर मैं घड़ी डिटर्जेंट वैसे ना खरीदूं, पर मैंने टीवी में ऐड देख लिया, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो मैं खरीद लूंगी, है ना। फिर एक्सप्रेसिवनेस, ऐड जो आती है वो इतनी क्रिएटिव होती है, वो सिंपल से प्रोडक्ट को भी कैसा दिखा देती है, एकदम बढ़िया तरीके से दिखा देती है, बस यही लेना है, ये नहीं लिया तो बेकार है मेरी जिंदगी दोबारा से। तो एक्सप्रेसिवनेस देती है, आपके एक पेन को भी ऐसा दिखाए कि चलता जाए, इस तरह से दिखाता है, तो आप एक्सप्रेस कर सकते हो, पेन को भी एक छोटी सी छोटी चीज को भी कम्युनिकेट कर सकते हो। और इकोनॉमी, आप जो है वैसा सबको अपना एक सेल्समैन हायर कर लो जो घर घर में जाके चीज को बेचे, और वहीं पे इकट्ठे एक बार में ऐड दे दो, तो यार क्या चीज सस्ती पड़ेगी, क्या चीज जल्दी काम करेगी। एक ऐड बनाओ और सबको दे दो, एक ऐड की मैंने 1 करोड़ लगाए और वो 100 करोड़ जनता ने देख लिए, ठीक है, तो मुझे पर पर्सन जो है 0.01 रुपी, 0.01 रुपी, हाँ ये लगेगा, मतलब मुझे 1 रुपया भी पूरा नहीं लगा, कुछ पैसे लगेगा, ठीक है। और वहीं में मैं एक सेल्समैन को हायर करूंगी, उससे मुझे दिन की सैलरी, और वो 100 करोड़ लोगों को पता नहीं कब जाके रीच करेगा, तो कितने लोग मुझे हायर करने पड़ जाएंगे और कब तक के लिए सैलरी देनी पड़ जाएगी, तो मुझे काफी महंगा पड़ सकता है, ठीक है। तो 100 करोड़ को अगर मुझे रीच ही करना है तो बेटर कि मैं एडवर्टाइजमेंट वगैरह के थ्रू कर दूं, न्यूज़पेपर या उसकी आपकी जो टीवी की एड के थ्रू, बिकॉज वो उसकी जो ओवरऑल रीच होगी, जितने लोगों तक वो पहुंचेगी ऐड, उससे मुझे मेरी कॉस्ट कम पड़ेगी कंपैरेटिवली, ठीक है, वो कॉस्ट मुझे कंपैरेटिवली कम होगी। इतना क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछो। पहला है मास रीच, सेकंड है एनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस, तीसरा है एक्सप्रेसिवनेस, चौथा है इकोनॉमी, सस्ता पड़ता है। अंकित, गुरुवंश, कोई डाउट? ईशान, कीरत, क्लियर है? अगला है रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या क्या काम करता है, एडवर्टाइजमेंट का लिमिटेशन नहीं करनी है, लिमिटेशन हट चुकी है पिछले साल ही। ऑब्जेक्शंस काट दो, ऑब्जेक्शंस नहीं है, कट गया, तुम्हारी अपडेटेड बुक होगी, कट गया, पिछले साल टॉपिक कट गया ऑब्जेक्शंस के एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। एडवर्टाइजिंग के और फायदे भी बता देती हूँ कि डिमांड क्रिएट करता है, आपके अंदर इच्छा जगाता है कि सामान लेना है, आपकी शॉपिंग को आसान कर देता है, क्योंकि आप ऐड देख चुके हो सिस्का एलईडी टीवी, सिस्का एलईडी लाइट्स, तो आप उसको ज़्यादा बेटर खरीदना प्रेफर करोगे। ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को बेटर करता है, जिस चीज़ की आप ऐड टीवी में देख लेते हो ना, आपको लगता है ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ की एक इज्जत है, ठीक है। तो सिस्का अगर वैसे बिक रहा था तो आप नहीं लेते, पर सिस्का की ऐड देख ली, इरफान खान ने करती थी, आपने ले ली, ठीक है। फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, मैगी को अगर कोई नया फ्लेवर लाना है और वो टीवी में ऐड देते तो आसान है उसके लिए, ठीक है। तो अपने नाम के अंडर, अपने ब्रांड के अंडर कोई चीज़ नई इंट्रोड्यूस करनी होती है तो आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बड़ी आसानी से इंट्रोड्यूस कर सकते हो मार्केट में। मार्केट में कुछ भी नया लाना है, आप टीवी में ऐड दे दो, न्यूज़पेपर में ऐड दे दो, ऐड के थ्रू आना आसान रहता है। कस्टमर लॉयलिटी, एक कस्टमर कहता है अगर वो बार बार ऐड देख रहा है किसी चीज़ का है तो उस प्रोडक्ट को यूज़ करता है, और वो अगर प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है तो लॉयल हो जाता है उस कस्टमर के, उस प्रोडक्ट के, उस प्रोडक्ट को ही बार बार वो यूज़ करेगा। इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जब आप टीवी में चीज़ें देखते हो, आप खरीदते हो, और उससे आपका जो है लिविंग स्टैंडर्ड बेटर हो जाता है, आपके पास चीज़ों की एक्यूमुलेशन काफ़ी हो जाती है। ये है आपका एडवर्टाइजमेंट। ये इम्पर्सनल होता है, कोई आपसे आके डायरेक्ट टीवी में से निकल के आपका गला नहीं पकड़ रहा कि मेरा सामान ले लो प्लीज, नहीं होता। अब हम आते हैं पर्सनल पे, जो है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में या तो कोई इंसान आपके दरवाजे पे आके आपको सामान बेच रहा है, या आप किसी शोरूम पे जा रहे हो और वहां पे वो सेल्समैन आके आपको चीज बेच रहा है, वो आपके साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करता है, ठीक है।
कि हम सिर्फ सामान नहीं, हम रिश्ता भी देते हैं, हम आपके साथ लॉन्ग टर्म बातें रखेंगे, हम जो है आप किसी भी प्रॉब्लम में आपकी सहायता करेंगे, ये सब चीजें होती है। कहाँ जाना है तुमको? क्यों घड़ी देखी? मैं तो इतना बोरिंग पढ़ाई नहीं रही। घड़ी में डेट देख रहे थे? बढ़िया। क्यों, क्या हुआ? चलो, पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में आपके आगे टॉपिक क्या है मुझे बताएंगे? फीचर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। ठीक है। पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व्स ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्वर्सेशन। तो पर्सनल सेलिंग के अंदर बेसिकली जो सामान बेचा जाता है वो कॉन्वर्सेशन द्वारा, बातचीत करके, आपके साथ एक रिश्ता बना के, आपके साथ एक भरोसा सा बना के, तो आपको सामान बेचा जाता है। आप लेने कुछ चाहोगे और कहेगा सर आप, मैं कह रहा हूँ ना ये ले लो, आप ले गए तो देखो बहुत बढ़िया सामान है, गारंटी दे रहा हूँ मैं, बढ़िया चलेगा ये। तो ये क्या होता है, कॉन्वर्सेशन के थ्रू क्रैक करते हैं डील और आपको जो है सामान बेचते हैं। तो पर्सनल सेलिंग में ओरल प्रेजेंटेशन होती है, इसमें कॉन्वर्सेशन द्वारा सामान को ज्यादा बेचा जाता है, ये पर्सनल फॉर्म होती है। ठीक है, ये पर्सनल होती है और इसमें रिलेशनशिप मेकिंग होती है, ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। क्वालिटीज कट गया है, एडवर्टाइजिंग वर्सेस पर्सनल सेलिंग, ये टॉपिक है ईशान, देखना तुम्हारी बुक में है। फीचर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग के बाद पर्सनल सेलिंग वर्सेस एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो अब आपका अगला क्वेश्चन आता है। हाँ, आपका अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। आप चीज को जो है टीवी में, न्यूज़पेपर में ऐड करके बेच रहे हो और आप पर्सनल सेल्समैन के थ्रू बेच रहे हो, तो दोनों में फर्क क्या है? ठीक है, आप गाड़ी की ऐड टीवी में भी देखते हो और गाड़ी के लिए आप शोरूम पे जाते हो तो वहां से खरीदते हो, दोनों में फर्क क्या महसूस होता है मुझे ये बताओ? टीवी पे गाड़ी देखने का और वही गाड़ी शोरूम पे देखने में फर्क क्या है? ठीक है, कुछ और चीज होती है। और कौन आपको पूरी पूरी डिटेल बताता है, आपके हर एक सवाल का जवाब देता है, एडवर्टाइजमेंट में या पर्सनल सेलिंग में? पर्सनल सेलिंग में आपके हर एड़े भेड़े सवाल का वो जवाब देंगे, फाइनेंस, लोन, ठीक है, आपके फीचर्स, कलर, माइलेज, मेंटेनेंस, जितने सवाल आप पूछना चाहो सारे के सारे पूछेंगे। फैमिली कलर, फैमिली साइज क्या है, अच्छा आप कौन सा कलर लेना चाहते हो, ये कलर मत लो, इस कलर में ये है, ये कलर ले लो, ये कलर चलता हुआ कलर है, इस तरह की बातें, ये आपकी एडवर्टाइजमेंट में होती है, पर्सनल सेलिंग में। अंकित, अंकित, पर्सनल सेलिंग या एडवर्टाइजमेंट? कि हर चीज का सवाल का जवाब देना और आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनाना कि सर ये कलर मत लो, ये कलर ले लो, ये मॉडल मत लो, ये वाला मॉडल ले लो। ये पर्सनल सेलिंग में होता है कि एडवर्टाइजमेंट में होता है? पर्सनल सेलिंग में। गुरुवंश, इतना क्लियर है? ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग का सबसे पहला डिफरेंस है नेचर। इसमें से इम्पर्सनल कौन सी है और इसमें से पर्सनल कौन सी है? एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग में इम्पर्सनल कौन सी है? ठीक है, दूसरा आता है मेथड। मेथड में क्या है कि एडवर्टाइजिंग इन्वॉल्व ट्रांसमिशन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड मैसेज, दैट इज मैसेज सेंड टू ऑल कस्टमर। एक ही मैसेज 100 करोड़ की जनता को एक ही मैसेज दे रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के अंदर, कोई मॉड्यूलेशन नहीं है। पर वहीं पे आप पर्सनल सेलिंग में जाते हो तो कस्टमर के हिसाब से बात करते हैं वो। ठीक है, वहीं पे एक लौंडा लपाटा जाएगा, यंग बंदा जाएगा तो उसको स्पोर्टी स्पोर्टी बताएंगे। ठीक है, उसको ये नहीं बताएंगे पेट्रोल बचेगा, ये कर लो, वो कर लो, वो बताएंगे इसमें टशन आता है। ठीक है, इसमें देखो इतनी जल्दी पिकअप ले रही है गाड़ी, इतनी जल्दी उड़ रही है, इतनी स्पीड तक जाएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि यंग ब्लड जो है वो कैसी चीज लेना चाहेगा। वहीं पे आप यंग ब्लड के पापा जाएंगे, उनको क्या बताएंगे, सर ये इतना एवरेज देती है, 1 लीटर में इतने किलोमीटर चलती है। तो ये कस्टमर के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं अपनी टॉप। ठीक है, तो ये एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाती, ये पर्सनल सेलिंग कर पाती है कि कौन से इंसान को कैसी चीज कैसे बेचनी है। ठीक है, वहीं पे रीच, एडवर्टाइजिंग में आप एक साथ करोड़ों लोगों को रीच कर सकते हो, पर्सनल सेलिंग में आप करोड़ों नहीं, कुछ 100, 200, 500 लोगों तक ही रीच कर सकते हो। तो पर्सनल सेलिंग की रीच कम होती है, एडवर्टाइजिंग की रीच ज्यादा होती है। कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट कम पड़ती है। देखो, आपकी 1 करोड़ लगा के आप 100 करोड़ लोगों तक रीच कर रहे हो
और वहीं पे आप जो है 30,000 25,000 लगा के कुछ 100-200 लोगों से, मतलब कि वो एक आपका जो वो है सेल्समैन है, पर्सनल सेल्समैन, महीने के कम से कम 20,000 रुपये लेता होगा, पर महीने में कस्टमर कितना आ जाता होगा गाड़ी देखने के लिए उसके पास पर्सनली 100 बंदा मुश्किल से, तो वो 20,000 लेके सिर्फ 100 बंदे देख रहा है, और वहीं पे आप 1 करोड़ लगा के 100 करोड़ तक जा रहे हैं, तो कॉस्टिंग किसकी ज्यादा पड़ रही है? पर्सनल सेलिंग की कॉस्टिंग ज्यादा पड़ रही है। वो 2,000 रुपये पर पर्सन एक तरह से आपसे कॉस्ट कर रहा है, या 200 रुपये पर पर्सन कॉस्ट कर रहा है, वहीं पे वो जो आपकी एडवर्टाइजमेंट है वो 0.01 रुपये कॉस्ट कर रही है। एडवर्टाइजमेंट सस्ती पड़ती है। अंकित, गुरुवंश, ये टॉप पॉइंट समझ में आए वाला, कॉस्टिंग वाला? ठीक है। मीडिया यूज, एडवर्टाइजमेंट जो है आप टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन इनके द्वारा करते हो। पर्सनल सेलिंग में आप सेल्स स्टाफ हायर करते हो, जिसकी रीच लिमिटेड होती है, वो हर बंदे तक नहीं पहुंच पाता। फीडबैक, आपने जो ऐड देखी, आपको ऐड में कमी लगी कोई, या ऐड अच्छी लगी, आप ऐड वाले को फीडबैक दे सकते हो। टीवी को देख के बोलोगे कि ऐड बहुत अच्छी है, यूट्यूब वगैरह में दे सकते हैं, उसमें आता है यूट्यूब गेम। के ऐड पे, हाँ कई बार ऐड पे हाँ किसका फीडबैक दो तुम अपना गेम का फीडबैक दो, एडवर्टाइजमेंट का फीडबैक दे सकते हो। या जोमेटो की ऐड आ गई, जोमेटो आके पूछेगा मेरी ऐड कैसी लगी। वो नहीं पर कई चीजों का मांगते हैं। वो तो आप एक्चुअली में जिस चीज को यूज करो उसका फीडबैक होता है, बट जो मीडिया यूज हुआ है जैसे एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग, इन दोनों को में से आपको फीडबैक कौन देगा, या आप इसको फीडबैक किसको दे सकते हो? दोनों में पर्सनल सेलिंग, आपको भी उससे फीडबैक मिलेगा और आप उसको भी फीडबैक दोगे, दोनों चीजों में। ठीक है, आपके यहाँ ये कमी है, मुझे ये चीज ठीक नहीं लगी, ये फीडबैक आप किसको दे सकते हो? इस गाड़ी की लाइट ऐसी होती तो अच्छा था, इसमें ये फीचर होता तो अच्छा था। आप टीवी में ऐड देख के टीवी को नहीं बोलोगे ये बात, ठीक है, प्रिंट में न्यूज़पेपर में देख के न्यूज़पेपर को नहीं बोलोगे, ठीक है, पर वहीं पे सेल्समैन होगा तो उसको बोलोगे कि अपने मालिक को बोलना या अपने शोरूम वालों को बोलना कि आगे से अगला मॉडल बनाए तो उसमें ये कर दे। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, एडवर्टाइजमेंट एक बार बन गई वो वैसी की वैसी चलेगी, वो इनफ्लेक्सिबल है, वो आपके और मेरे हिसाब से एडजस्ट नहीं होगी, उसमें एज इट इज ये लाइन बोलनी है और ये लाइन चलनी है। वहीं पे सेल्स स्टाफ फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, वही जो हमने पहले एडजस्टमेंट वाला पॉइंट पढ़ा वही फ्लेक्सिबल वाला पॉइंट है, वो बंदे के हिसाब से फटाफट मैसेज को फ्लेक्सिबल कर देता है, ठीक है ना। टाइम एंड कवरेज, एडवर्टाइजमेंट थोड़े टाइम में बहुत लोगों तक पहुंच सकती है, पर्सनल सेलिंग बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। हमें इन लोगों को अगर एक गाड़ी बेचनी है तो उस एक इंसान के पीछे जो कस्टमर है उसके पीछे बहुत लगना पड़ता है इनको, वो एक डील क्रैक करने के लिए, ठीक है। रोल, एडवर्टाइजिंग जो है वो इंटरेस्ट जगाने में काम करती है, कि आपका ध्यान आएगा, कि ध्यान उस तरफ अट्रैक्ट होगा कि अच्छा ये चीज़ भी आ रखी है मार्केट में, और एक्चुअली में डील क्लोज, एक्चुअली में सेल पॉइंट लाने का काम पर्सनल सेलिंग ही करता है। आपको गाड़ी की इंट्रोडक्शन तो न्यूज़पेपर और टीवी से मिल जाएगी कि ये नई गाड़ी आई है मार्केट में, पर वो बिकेगी किसकी वजह से? पर्सनल सेलर की वजह से बिकेगी, वो डील आगे क्लोज करवाता है आपकी, ठीक है ना। तो अवेयरनेस, अवेयरनेस जो है वो टीवी देता है, डिसीजन मेकिंग कौन करता है? मेजर पर्सनल सेलर, वो हेल्प करता है, ठीक है। सूटेबिलिटी, एडवर्टाइजमेंट जो है तब फायदेमंद है जब आपके कस्टमर पूरे बहुत बड़े लेवल पे फैले हुए हो, जगह जगह पे आपके कस्टमर हो, और पर्सनल सेलिंग वहाँ पे सही है जहाँ पे लिमिटेड आपके कस्टमर हो, लिमिटेड आपकी जनता हो, वहाँ पे आपके एडवर्टाइजमेंट सॉरी पर्सनल सेलिंग बेटर है। एक बार पढ़ो, कोई डाउट है पूछना। इस प्रमोशन का टॉपिक दिख रहा है, अगला टॉपिक है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन क्या होता है? आपके प्रमोशन में एक चीज होती है एडवर्टाइजमेंट, एक चीज होती है पर्सनल सेलिंग, और एक होता है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन में क्या होता है कि मैं चाहता हूँ थोड़े टाइम के अंदर ही, थोड़े टाइम के लिए मैं ऐसा पीरियड लाऊं कि मेरी सेल्स बहुत ऊपर हो जाए। वो थोड़ा पीरियड कौन सा होता है? वो थोड़ा पीरियड वो होता है जब आप डिस्काउंट लगाते हो, जब आप कोई नई ऑफर निकालते हो, कोई नया क्विज करते हो, या कुछ इस तरह से करते हो, तब आपकी सेल्स एकदम से बूस्ट हो जाती है। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब आपको सेल्स एकदम से बूस्ट करनी होती है तो उसे सेल्स प्रमोशन कहा जाता है। तो सेल्स प्रमोशन रेफर्स टू शॉर्ट टर्म इंसेंटिव which are designed to encourage the buyers to make immediate purchase of the product or service। तो आप शॉर्ट टर्म के लिए कस्टमर्स को इंसेंटिव देते हो कि आप हमारा सामान इस समय में लोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, ले लो। और लोग लालच में आगे की सेल लगी है, उनको चीज चाहिए नहीं चाहिए कोई फर्क नहीं पड़ता, सेल लगी है इसलिए खरीद लेते हैं। कपड़े हो गए, ठीक है, शूज वगैरह, सबके अपने अपने जो भी अपैरल्स वगैरह की हम ज्यादा खरीदते हैं इन चीजों में, तो वो शॉर्ट टर्म की सेल लगी होती है, 80% ऑफ, 70% ऑफ, 50% ऑफ, लोग पागलों की तरह खरीद लेते हैं।
चाहिए नहीं, लॉकडाउन लगा हुआ है, घर में कच्चे में बैठे हैं, पर नहीं, लेना है, ठीक है, क्योंकि सेल लगी है। तो सेल्स प्रमोशन शॉर्ट टर्म इंसेंटिव होता है, कस्टमर को इंड्यूस करता है इंस्टेंट परचेज करने के लिए कि खरीद लो, ये 4 दिन है, ये 4 दिन के बाद ये मौका नहीं मिलेगा। सेल्स प्रमोशन के अंदर ये टेक्निक्स कट गई पिछले साल, और टॉपिक कम हो गए तुम्हारे, काट दो। टेक्निक ऑफ सेल्स प्रमोशन तुम्हारे में तो होगा ही नहीं। कट गया टॉपिक पिछले साल। ये बुक दे देना मुझे, तो तुम्हारी बारी भी हो जाए। मेरे में तो ये है मेरिट्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, कट गया, लिमिटेशन ऑफ सेल्स प्रमोशन, कट गया, कॉमनली यूज्ड सेल्स प्रमोशन, कट गया। ये सारे तो मैं ये बुक पूरी पढ़ी नहीं, तुम्हारे लिए एक दो टॉपिक कटे इस साल। कॉमर्स वालों के लिए कुछ खास नहीं कटा, ह्यूमैनिटीज वालों के लिए बहुत बढ़िया कटा। हम्म? ये तो पिछले साल वैसे ही कट गया था मेन कोर्स से, ठीक है ना। अगला टॉपिक आता है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन दिख रहा है? पब्लिक रिलेशन में आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, पीआर टीम है, पीआर है, इस हीरो की पीआर टीम है, इस हीरोइन की पीआर टीम है। कुछ वर्ड सुना है ऐसे? जो उनका इंस्टा अकाउंट हैंडल करते हैं, जो उनका फेसबुक अकाउंट हैंडल करते हैं। हीरो हीरोइन अपने अकाउंट खुद नहीं चलाते, मोदी अपना अकाउंट खुद नहीं चलाता, उसकी मार्केटिंग टीम बैठी होती है जो उसके अकाउंट्स पे उसकी फेवर के पोस्ट डाल रही होती है, उसको फेमस करने के लिए पोस्ट डाल रही होती है। उसे पब्लिक रिलेशन टीम कहते हैं। पीआर का मतलब ही पब्लिक रिलेशन टीम होता है। उस टीम का काम क्या है? जिस कंपनी के लिए, जिस इंडिविजुअल के लिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम कर रहे हैं, दुनिया की नज़रों में उसकी इमेज को अच्छा बनाना, उसको प्रमोट करना पॉजिटिव वे में। पब्लिसिटी के नाम हाँ, पब्लिसिटी, पब्लिसिटी का काम करना। और अगर उनके ऊपर कोई लालछन लगा रहा है, उनके अगेंस्ट कोई कुछ बोल रहा है, तो उनका मुंह बंद करवाना एक तरह से, या उसकी इमेज को संभालना उस कंपनी की, ये सारा काम पीआर टीम का होता है। सारी पब्लिसिटी हैंडल करने का काम पीआर टीम का होता है। ये काम जो है पीआर टीम और पीआर के लोगों को एक तरह से, या तो आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना लो अपना, और उनको ये काम दे दो कि मेरा सारा पीआर वर्क तुमने हैंडल करना है। या फिर पीआर एजेंसीज होती है, पब्लिक रिलेशन कंपनियां होती हैं जो अपने लोगों को हायर करवा देती हैं दूसरी कंपनियों के लिए, कि हमारा काम ये है कि हमारे जो कस्टमर होंगे उनकी हम जो है इमेज को बनाएंगे, तो आप हमसे जो है टाई अप कर लो और आपकी इमेज को हम हैंडल करेंगे, ठीक है। हाँ, कोलैबोरेशन। तो कई लोग अपनी कंपनी ही पीआर की कंपनी बना लेते हैं, और कई लोग कंपनी जो है अपने यहाँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर ही पीआर लोग हायर कर देते हैं। हाँ, सारा इंस्टा विंस्टा वही हैंडल करते हैं। मीडिया में जाने का काम, मीडिया में क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो भी लिख लिख के ये जो है कंपनी के मालिक को देते हैं कि आपने इससे ज़्यादा नहीं बोलना, इससे कम नहीं बोलना। उनके नाम से जो है वो गेम्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं कंपनी के नाम से, कंपनी के नाम से जो है टी शर्ट्स बनवा दी, ठीक है। फिर कंपनी के बिहाफ पे जो सरकारी लोग हैं जो टांग अड़ा सकते हैं आपके काम में, उनके साथ सांठ गांठ बनाने का काम भी इनका होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें करने का काम पब्लिसिटी वालों का, पीआर टीम का, मार्केटिंग टीम का होता है। तो ये कंपनी खुद भी अपने खुद के लोग भी हायर कर सकती है जो मार्केटिंग करते हो, और उन्हें बोल सकती है पीआर करो मेरा। या पीआर की कंपनीज अलग से होती हैं, वो अपनी सर्विसेज पैसे लेके, कमीशन लेके, चार्ज करके आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो आप दोनों तरीके से पीआर टीम हायर कर सकते हो। तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में कि एक कंपनी है, लेट्स सपोज जैसे मैगी है, तो मैगी का लोगों को पता चला कि उसके अंदर जो है हार्मफुल केमिकल्स हैं, ठीक है। मैगी जो है हार्मफुल केमिकल से बनी है, तो बहुत सारे एक्टिविस्ट नारेबाजी करने लगे कंपनी के अगेंस्ट। एनजीओ बहुत सारी आके खड़ी हो गई और हाय हाय थू थू करने लगे। तो ऐसे बताओ इस टाइम पे कौन सी जो है प्रमोशन टेक्निक सबसे ज्यादा काम आएगी? तो आप बोलोगे पब्लिक रिलेशंस। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा आज, हाँ हाँ हाँ, तो केमिकल्स बोले थे, प्रूफ भी हो गया था, 10 year कुछ है उसके अंदर। पेप्सी वगैरह के अंदर भी बोला गया खतरनाक चीजें। तो इनकी जब बदनामी हुई, कुछ हुई, तो इनकी पीआर टीम आई। और अब इनकी एड कैसे आती है? मैं हूँ माँ, मेरा भरोसा ये है कि मैं आटा नूडल्स खिला रही हूँ, इसमें कोई गंदगी नहीं है, मेरा बच्चा जो है इसको खा के जो है शारीरिक तंदुरुस्त होगा। इस तरह से ऐड बनाई जाती है, जिसमें ये प्रूफ करना चाह रहे हैं देखो माँ जो है हिंदुस्तान की, वो भरोसा करती है मैगी पे। ये पीआर टीम का काम होता है, अच्छाई दिखाना। क्यों मोदी के इतने फेवरेबल पोस्ट डल रहे होते हैं? इसीलिए डल रहे होते हैं, उनकी पीआर टीम जो है इतनी स्ट्रांग है, वो हर जगह मोदी को जो है पॉसिबल वे में पॉजिटिव दिखाती है। समझ में आया? तो पब्लिक रिलेशंस हम पढ़ेंगे,
Public relations involve a variety of programs to promote or protect the company image and its individual products in the eyes of public. कंपनी की इमेज, कंपनी के प्रोडक्ट की इमेज, दोनों को बना के रखने का काम इसका पीआर टीम का होता है। इसमें आपको एक लाइन दिखेगी सेकंड थर्ड पैराग्राफ में, कंज्यूमर एक्टिविस्ट ग्रुप्स ऑल्सो नीड टू बी सेटिस्फाइड, ये बस अंडरलाइन कर लेना। कंज्यूमर एक्टिविस्ट ग्रुप ऑल्सो नीड टू बी सेटिस्फाइड, ये कहीं वर्ड दिखेगा आपको, कंज्यूमर एक्टिविस्ट ग्रुप नहीं मिलता तो मैं अंडरलाइन कर दूंगी। इसका कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे एक्टिविस्ट होते हैं, एनजीओ होते हैं जो कई बार जो है आवाज उठा रहे होते हैं कंपनी के खिलाफ, तो उनको भी शांत करवाना पड़ता है, उनको भी सेटिस्फाई करना पड़ता है, ये काम भी पीआर टीम का होता है, ये कहने का मतलब है मेरा। इतना सुने एसी चला, गर्मी लग रही है तो मार्केटिंग टीम होती है, इन्हीं को पीआर नाम दे दिया जाता है, पब्लिक रिलेशन टीम, कि हम जो है हम बताएंगे कंपनी की इमेज कैसे बचाएंगे, तो वो एडवर्टाइजमेंट ऐसे बनाते हैं, कुछ भी इस तरह से कैसे भी कर सकते हैं। आप अपने काम में बढ़िया होना चाहिए हो, आपकी पोस्ट, आपका इंस्टाग्राम हैंडलिंग, आपका फेसबुक हैंडलिंग, सोशल मीडिया हैंडलिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। प्लस आपकी अंग्रेजी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को चुप करा दे। और उसके अलावा जो है सिर्फ पोस्ट हैंडलिंग नहीं होता, आपको ऐसा मटेरियल वगैरह भी लिख के देना पड़ेगा कि कल को हमारी कंपनी का बंदा जो है, जिस कंपनी के लिए हम काम कर रहे हैं, उसका जब हेड लोगों के सामने जाए तो मुंह खोल के बकवास ना करे, जैसे राहुल गांधी करता है। उसकी पीआर टीम बहुत अच्छी अच्छी वो लिख के देती है, स्पीचेस लिख के देती है, वो नंबर भूल जाता है, गड़बड़ कर देता है राहुल गांधी, ठीक है। तो इसकी पीआर टीम अच्छी होने के बावजूद भी कई बार कंपनी का मालिक जो है या जो पर्सन के लिए आप पीआर कर रहे हो वही बेवकूफ होता है। हाँ पे लिखा हुआ तो बोलते हैं, पढ़ के बोलते हैं, मतलब इनके पास रिटर्न आता है सब कुछ मटेरियल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी करवानी होती हैं, प्रोडक्ट की पब्लिसिटी, फिर इनको जो है सरकारी लोगों के साथ भी सांठ-गांठ करनी होती है, अब ये हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है, उसके लिए आपको एक्सपर्ट होना पड़ता है। तो ट्रेडिशनल पब्लिक रिलेशन टूल, पुराने ज़माने में क्या होते थे, प्रेस रिलीज, आप जो है मीडिया वालों को बुला लिया और एक साथ सामने बैठा के जो है कंपनी की सफाई दे दी सारी की सारी, की कंपनी हमारी ऐसी है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह की बात है। आप ब्रोशर, न्यूज़ लेटर्स, ये सब में कंपनी की तारीफ करवा सकते हो, कंपनी के बिहाफ पे सेमिनार करवा सकते हो, कोई पार्क है उसको अडॉप्ट कर लिया और पार्क की देख रेख करने लगे, उस पर बैनर लगा दिया ये हमारी कंपनी के अंदर काम पड़ता है। तो इस तरह से जो है आपने जो स्पॉन्सरशिप दे दी किसी गेम के अंदर, पैसा डलवा दिया कि ये जो है इसके अंदर जितनी एडवर्टाइजमेंट होगी, जितनी टी शर्ट जर्सी बनेगी वो हमारी तरफ से बनेंगी, ठीक है, जितना पानी मिलेगा या कोल्ड ड्रिंक्स मिलेगी वो हमारी तरफ से होगा, इस तरीके की आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। रोल ऑफ पब्लिक रिलेशंस, सबसे पहला है प्रेस रिलेशन, तो मीडिया के आगे पॉजिटिव इमेज बना के रखना, ये काम पीआर टीम का होता है, कि प्रेस वाले जब मीडिया वाले आएंगे तो उनके आगे कंपनी की इमेज अच्छी बनी रहे, खराब ना हो, ये काम करते हैं। सेकेंड, प्रोडक्ट पब्लिसिटी, अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो उसकी ठा करके एकदम से ऐसे मार्केट में लॉन्च करते कि दुनिया देखती है कि अरे वाह क्या एडवर्टाइजमेंट करी है, क्या लॉन्चिंग करी है, प्रोडक्ट लॉन्चिंग भी जो है इनके अंडर होती है, ठीक है, चमकदार एकदम। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, ये अपनी कंपनी के अंडर भी जो है अपनी प्रमोशन करते हैं ताकि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहे, कभी उनको टी शर्ट बनवा के दे दी कंपनी के नाम की, कभी उन्हें मग बनवा के दे दिया, कंपनी के एम्प्लॉयज का विजिटिंग कार्ड बनवा के दे दिया, उससे कंपनी का एम्प्लॉय क्या फील करता है कि मैं स्टैंडर्ड की कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरी कंपनी बढ़िया, तो बाहर जाके अपनी कंपनी के बारे में अच्छा बोलेगा या बुरा बोलेगा, अच्छा बोलेगा। कई कंपनीज अब क्या करती है, फ्राइडे फ्राइडे पार्टी करती है, ठीक है, समोसा पार्टी, आपका वो जो है डिस्को में दे जाते हैं, डिस्कोथेक्स में पार्टी क्यों करती हैं, ताकि आप इतना एंजॉय करो अपनी कंपनी में, आपको कंपनी छोड़ने का मन ना करे और दूसरे को भी जाके बताओ देखो मेरी कंपनी तो कितनी बढ़िया, पॉजिटिव इमेज बनती है इससे कंपनी की। बोर तो नहीं हो रहे अंकित गुरुवंश? अंकित हो जिंदा? ठीक है। लॉबिंग, पर्सनल पब्लिक रिलेशन प्रोफेशनल हेल्प द कंपनी टू मेंटेन अ हेल्दी रिलेशन विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इस वर्ड को याद रखना, लॉबिंग, जब आप सरकारी लोगों को खुश रखते हो, सरकारी लोगों के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करते हो कंपनी की प्रमोशन के लिए, उसे लॉबिंग कहते हैं, 1 मार्क में आ जाएगा, ये वर्ड आया हुआ है। मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशन विद द गवर्नमेंट लाइसेंस आर कॉल्ड या इज कॉल्ड, आएगा लॉबिंग, ये वर्ड याद रखना, लॉबिंग। प्रेस रिलेशन मीडिया के लिए, प्रोडक्ट पब्लिसिटी नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के लिए, कॉर्पोरेट अंदर के एम्प्लॉइज के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ बनाने के रखने के लिए रिलेशन, उसको लॉबिंग कहते हैं, वर्ड याद रखना।
काउंसलिंग, काउंसलिंग में जो है ये आप जो है गुडविल बनाते हो। आप किसके लिए काम करते हो? एनवायरनमेंट के लिए, चिल्ड्रन राइट के लिए, एजुकेशन के लिए। आपने कहीं फंडिंग वंडिंग करती तो ये सब चीजें भी होते हैं। हाँ, कोई बात नहीं। इसके फायदे क्या क्या होते हैं? लोगों को अवेयरनेस आती है, अच्छा मार्केट में ये प्रोडक्ट है, मार्केट में ये कंपनी है जो इतना कुछ कर रही है लोगों के लिए। जैसे आजकल कौन सी कंपनी कर रही है? तो जैकमा Alibaba.com, उसने अपनी आधी प्रॉपर्टी दान में दे दी। Alibaba.com चाइनीज है, उसका जो वो ओनर है वो है जैकमा, उसने अपनी आधी प्रॉपर्टी दे दी। तो वो वैसे इतना फेमस होना हो, पर उसने अपनी आधी प्रॉपर्टी दी, इसलिए वो बहुत फेमस हो गया। ठीक है। जैसे आपका है, ये कौन सी कंपनी है अभी, फ्लिपकार्ट हो गई आपकी, अभी रिलायंस है, बहुत कुछ परचेज कर रही है इस वक्त, काफी सारी कंट्री कंपनीज को उसने खरीद लिया है। ठीक है, तो उससे क्या होगा? उसकी गुडविल मार्केट में अच्छी हो रही है, लोगों को अवेयरनेस हो रही है, अच्छा इसने ये भी कर दिया, इसने ये भी कर दिया। और वही महिंद्रा वाले जो है, टेक महिंद्रा, वो सारे बहुत सारी चीजों पे जो है वो डोनेशंस दे रहा है, कर रहा है, तो फेमस हो रहा है। तो उसकी पीआर टीम है, उसने उसको फेमस कर रखा है कि ये बंदा इतना कुछ करता है। अजीज प्रेम जी ने अपनी वो कर दिया, विप्रो वाले ने काफी चीजें डोनेट कर दी हैं। तो इस तरह से फेमस बनते हैं, उनकी पीआर अच्छी होती है, बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी, लोगों का विश्वास इन पे बनता है। जब इनकी गुडविल आती है, लोग इनकी सब इनकी तारीफ कर रहे होते हैं। जैसे सुशांत सिंह राजपूत की सब गुडविल क्या बनी हुई है, बहुत सॉलिड बनी है। वो वैसे इतना फेमस था या नहीं था, अब वो फेमस है, और दुनिया की नजरों में क्या बन गया? ही वॉज द बेस्ट। चाहे उसने भी गलत काम करे थे अपनी लाइफ में या नहीं करे थे, बट अभी दुनिया को सिर्फ उसके अच्छे काम दिख रहे हैं। कि उसकी उसकी पब्लिसिटी इतनी तरह तगड़ी तरीके से हो चुकी है, पब्लिसिटी की सब लोग उसे देखने थे। कहाँ भागना है भाई। ठीक है। स्टिमुलेट सेल्स फोर्स, जब आप किसी चीज का प्रमोशन बार बार देखते हो, जैसे कि अभी टेक कौन सी गाड़ी की लॉन्च हुई? थार। ठीक, ठीक है, थार की अभी लॉन्चिंग हुई है रिसेंट में, और बहुत तगड़ी लॉन्चिंग हुई है, तो लोगों को देख के मन में अट्रैक्शन आती है कि मैं उसको खरीदूं, देखने में बहुत बढ़िया लग रही है। तो स्टिमुलेट सेल्स फोर्स एंड लोअर प्रमोशन कॉस्ट। आपको स्पेशल जाके ऐड नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ मीडिया को हैंडल कर रहे हो, और उसी की तरह उसी के द्वारा आप बहुत फेमस हो जाते हो, तो आपकी जो प्रमोशन कॉस्ट है वो भी आपको कंपैरेटिवली कम पड़ती है। आपने कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं करे, आपने सिर्फ जो है प्रमोशन हैंडलिंग करी, मीडिया को हैंडल करा, और उसी ने आपको, मीडिया ने आपको फेमस कर दिया। क्या सुशांत सिंह राजपूत ने पैसे दिए थे कि मैं मरूंगा तो मेरी इतनी ऐड करना? नहीं दिए थे, फिर भी मीडिया ने उसके नाम को इतना फेमस कर दिया कि वो एकदम वर्ल्ड क्लास बन गया, हर जगह उसके नाम चल रहे हैं। तो ये सब फायदे होते हैं पीआर टीम के, पब्लिक रिलेशन टीम के। एक बार देखो, कोई डाउट है तो पूछो। एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। राधा को एक टेट्रा पैक जूस उसने खरीदा था, राधा ने, एक कंपनी का, जेस्ट कंपनी का, उसके अंदर से उसको कीड़ा निकला क्रॉल करता हुआ। ठीक है, दिमाग खराब हो गया उसका। वो शॉपकीपर के पास गई जिससे उसने सामान लिया था, और उसने कहा कि डायरेक्ट कस्टमर केयर पे कॉल करो, जहाँ से ये प्रोडक्ट जिस कंपनी का है उसके कस्टमर केयर पे कॉल करो। तो उसने कॉल करा, किसी ने कॉल नहीं उठाया। वो एक एनजीओ के पास पहुंच गई, देखो कंपनी किस तरह का माल बेच रही है, इसके अंदर से कीड़ा निकला। तो से एनजीओ ने बोला नहीं, हम तेरी हेल्प करेंगे, हम जो है इस कंपनी की बेइज्जती कर देंगे सही से, और हम मेक श्योर करेंगे कंपनी का ये माल बिल्कुल ना बिके। तो उसकी वजह से बहुत थू करी इन्होंने, बहुत ज़्यादा इसकी हाय हाय करी, जिसकी वजह से जो कंपनी है उसकी इमेज पूरी मार्केट में गिर गई, पूरी फ्लॉप हो गई वो कंपनी मार्केट में। तो जो कंपनी का सीईओ था, वो कंपनी की इमेज को वापस लाना चाहता था। उसने अपने मार्केटिंग मैनेजर को बोला कि ये जो है मेरी कंपनी की इमेज ठीक कर। तो बताओ कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर बात हो रही है अंकित? पब्लिक रिलेशन। इसके दो रोल पूछे गए हैं, दो रोल लिख देना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाय बाय मोटर्स recently informed the media about its aim to train up 4,000 people in the next 3 years in a skill associated with automobile industry। तो बाय बाय मोटर्स कह रही है कि अगले 3 साल में वो 4,000 लोगों को ट्रेनिंग देंगे, कि ताकि उनको जो है स्किल्स आ जाए कि ऑटोमोबाइल्स कैसे ठीक होते हैं। वोकेशनल एजुकेशन देंगे ताकि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। ये कंपनी ने ये प्रोग्राम शुरू भी कर दिया है, और ये मीडिया ने इस खबर को बहुत फैलाया, जिससे कंपनी की इमेज अच्छी हो गई। तो बताओ कौन से मार्केटिंग, why is it important to the company to satisfy the public and consumer activist groups? इसके अंदर ये बताओ कि कंपनी ने कौन सा तरीका अपनाया। सबसे पहले ये बताओ अपने आप को फेमस करने का। कंपनी ने कहा कि हम 4,000 लोगों को यूथ करेंगे अगले 3 सालों के लिए। ठीक है, और ये बात न्यूज मीडिया ने बहुत फैला दी, और इससे कंपनी फेमस हो गई। तो बताओ कौन सा तरीके से फेमस हुई है? न्यूज़पेपर ने फैलाई है।
पब्लिक रिलेशन बोला कब इन्होंने? इन्होंने बोला तो मीडिया ने बात फैलाई ना। इन्होंने लोगों की भलाई के लिए काम करा, अभी लोगों की भलाई के काम। उसको नहीं बोला अभी हाँ, तो ये प्रेस रिलेशन मेंटेन हुआ है। प्रेस रिलेशन किसका पार्ट है? पब्लिक रिलेशन का। ठीक है, तो मीडिया वालों ने इनको फेमस करा। पीआरटी, इतना समझ में आया? इसके साथ ये चैप्टर निपट जाता है आपका। इसकी मैं रिवीजन फिर दोबारा लूंगी। इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके क्वेश्चन मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी और ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।